वेलकम करने से पहले मैं सर इधर पहला फंक्शन हो रहा है तो इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहूँगा। तो जिस जिसको ये मंत्र आता है मेरे साथ इसको दोहराइए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। आदरणीय कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा सर, हमारे बीच हमारी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रिसर्च सर डॉक्टर प्रदीप वली सर, डॉक्टर बीसी शर्मा सर, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर और नहब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एसके गुप्ता सर, रजिस्ट्रार एंड डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोफेसर एसके गुप्ता सर, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डॉक्टर भारत भूषण जी, डॉक्टर अमित जसरोटिया जी, डॉक्टर एसके गुप्ता, डॉक्टर एपी राय, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर बलबीर और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स और सबसे ऊपर डॉक्टर मनोज जी जो पिछले 3 दिन से हमारे साथ हैं, अलग अलग जगह पर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप सभी का इस सभागार में यहाँ का हेड होने के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे बताते हुए सर बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि ये ट्रेनिंग आपके बिना पूरी नहीं हो सकती थी। बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, लेकिन आपने एक पिता होने के नाते इन सभी बच्चों को ये मौका दिया कि वो इस ट्रेनिंग से जुड़ पाए। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीसी शर्मा सर ने हमें नहब में ट्रेनिंग करने का अवसर दिया। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके वहाँ पर हमने स्थिति यूज की। सर इस जगह पर सर आपने मेरे को दायित्व दिया। पहले सर इससे पहले उदयवाला में था, 2015 में गया, 2022 तक उधर रहा। आपके आने के बाद सर चीज़ें सेटल हुई और वहाँ पर भी सर हमारा अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना और 2010 अक्टूबर 2022 को आपने मुझे यहाँ का दायित्व दिया और आपके सर शुभ आशीष से, आपके आशीर्वाद से सर मैंने भी कोशिश की जो जो आपने मार्गदर्शन किया उस पर चलने का। और आज जैसे अगर आप बच्चे भी इधर नज़र दोहराएंगे तो आपको भी खुशी महसूस होगी कि ये सेंटर जो है एक बहुत ऐसी जगह, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई आश्रम टाइप है जहां हम आपके सुख की अनुभूति कर सकते हैं। मैं भी सर दिन में 1-2 घंटे इधर जरूर आता हूं, सुबह या शाम को। और दूसरा आप ये देखिए कि जो अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पर हमने लेजर लेवलिंग की पहली बार, वहां से जो आपको हमने दिखाई भी थी उधर, जो आपको सीड ड्रिल की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई थी आपके ट्रेनिंग में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब पिछले 30 दिनों में आपने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत कुछ सुना और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप जहां कहीं भी जाएं ये चीजें आपको आपके कार्य क्षेत्र में आपको मदद करें। आज का दिन 16 दिसंबर का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सर आज के दिन पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जो नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था उसका वैलिडिटी आज के दिन ही हुआ था। तो इसलिए मेरा ये दिल से तमन्ना थी कि आज हम इस दिन वैलिडिटी रखें। तो आपने सर हमें आश्वासन दिया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी सर हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन, अभिवादन, शुक्रिया। थैंक यू। And all the officials, professors, my dear seniors and my dear friends, my name is Bhumika Sharma और मैं मास्टर्स कर रही हूँ सर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से। और हर बार यही कहा जाता है कि वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं हम वही हैं। और ऑन अ पर्सनल लेवल मैं ये फील करती हूँ कि आजकल जितनी भी यूथ में बीमारियां हैं, हमारा कैंसर इतना बढ़ रहा है सर, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हो रही है लोगों में, दैट जस्ट कम्स फ्रॉम द डाइट। जैसा हम खा रहे हैं, जो हम अपने आप को दे रहे हैं, वही बाहर निकल के आएगा। एंड सर इन 30 दिनों में आउट ऑफ द बुक्स बात की थी
इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे क्या महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाता है हमारा ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग, उसके बारे में हमने सीखा। और सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन सिटिंग हियर टू क्रिएट सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट। और आई पर्सनली फील दैट स्टूडेंट्स सक्सीड व्हेन दे हैव द फ्रीडम टू इमेजिन, और वही हमारे साथ इन 30 दिनों में प्रोफेसर्स ने हमें बहुत अच्छे से संभाला। एंड आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर JP शर्मा सर, यू आर ऑलवेज देयर। हमने आज तक ये चीज़ आपको बोलनी थी ना, हमें मौका मिला है सर। स्टूडेंट्स की कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा हमें एनकरेज करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट सर आप हमेशा उस चीज़ में होते हैं। सर यू सो फुल ऑफ लाइफ एंड यू सो लाइक लिवली सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर हम आशा करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू सर। Sir, respected teachers and all the students present here. आज हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम का 30th डे है और इस प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा है। वैसे जो हम जनरली हमारी जो स्टडीज़ होती हैं वो बेसिकली थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें हमने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की कोशिश ज़्यादा की है। और जैसे कि जैसे भूमिका ने भी बोला कि हमारे टीचर्स बहुत हेल्पिंग थे, हमारे प्रोफेसर्स जैसे डॉक्टर प्रशांत बख्शी सर, मनोज सर, पनोत्रा सर, एवरीबडी, डॉक्टर सतीश सर, बहुत सारे इन्होंने हमें हेल्प किया। और बेसिकली ये किया कि हमने एक बेसिक नॉलेज अपनी डेवलप की। ऐसे होता है कि हम चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ों में और एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें ये था कि हमने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए थोड़े। और जैसे कि हमने बोला नेचुरल फार्मिंग का एक दौर चल रहा है, जैसे हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी जैविक खेती के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बोला है कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमसे ही हमारी लाइफ है, अगर हम ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो नेग्लिजिबल है। हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर वो इंटायरली डिफरेंट थिंग है। अगर हम फिट हैं तो सारी चीज़ें वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर JP शर्मा सर, वाइस चांसलर सर, जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, और हमारे बख्शी सर, ऑल द टीचर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, थैंक यू सो मच सर। हम आशा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम आगे भी हों और हमें तो आप लोग जानते रहेंगे माय रजिस्ट्रेशन। तो मैं 2 साल से वर्मी कंपोस्टिंग कर रहा हूँ। तो जब कोरोना का दौर आया था सब तभी स्टार्ट की थी वर्मी कंपोस्टिंग। और सही कोर्स में जैसे काफ़ी चीज़ें, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सर काफ़ी कुछ बताया गया है, जैसे बीज के रिलेटेड, फिश फार्मिंग के लिए। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में कुछ भी अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने इजीली हमें बताया गया कि कैसे कैसे हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और सर जैसे भूमिका बता रही थी कि जैसे हमारा एनवायरनमेंट था तो काफ़ी हेल्पफुल था, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सो काफ़ी हेल्प वगैरह। और फ्यूचर में भी कभी भी कोई हेल्प वगैरह किसी की भी चाहिए हो तो हम वो ज़रूर ले सकते हैं। सर एट द एंड में आप सबका थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आके हम सीख सकें। Respected Vice Chancellor sir and all the esteemed faculty present over here, a very warm welcome to one and all, and very good afternoon to one and all. Myself Meenakshi, and I'm pursuing PhD in the Division of Agronomy. I'm here to express my views related to this 30 days organic and natural farming training. So we had a wonderful time in this whole 30 days training. We learned a lot, sir. Not only theoretical, but also practically also we learned a lot. We had some field demonstrations here, we have practical training, we have exposure visits also, sir. So we have 30 participants from different backgrounds also, sir, and all the 30 participants whoever is present over there, we expressed our views individually and expressed our lacunas where we are lagging behind, and moreover we are having experts available over here. So whatever problems we are facing during our practical views, whether we are doing our research, whether we are doing our entrepreneurship, whether we are doing our ventures, we had experts available over here. So we had proper consultations from that person. I would like to thank Dr. Prashant Bakshi sir. They had moral support with us, and Dr. BC Sharma sir also. They had well planned through proper channel. We have attended this training, sir, which is very much mandatory for us people, because we all are busy in our this university schedule.
we have to do our research work, theoretical work also. So I would like to thank all our instructors, whoever given us wonderful lectures, whether they are from our university faculty. The experts are available from outside stations also, sir. So in this session, we learned a lot. I cannot express everything in within this 10 or 15 minutes, but I would like to say that because of this natural farming, it is not for the welfare of humans only. It is the welfare of the soil, plant as well as animals. Moreover, our ecosystem is well sustainably managed because of this organic and natural farming, sir. Due to the excessive use of these fertilizers, excessive use of pesticides, we have destroyed the natural health of the soil as well as our environment. So, to rejuvenate the system, our biological system, we have to shift toward our conservative agricultural practices. Whatever we are doing before our forefathers, what our forefathers are doing, that thing only we have to came into our practical experience now, because till now we are self-sufficient in foods. Now we have to seek the health of the ecosystem as well as soil. So we have to shift on organic and natural farming. So with these words, I would like to conclude, and I will say a warm thank you to one and all. Thank you. मैं भी ले लूँ। पहले क्षेत्रीय जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि केंद्र गाजियाबाद की तरफ से मैं परम आदरणीय डॉक्टर जेपी शर्मा साहब कुलपति जी बुकास्ट जी का मुख्य अतिथि रूपेण हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु हमें स्वीकृति प्रदान की और हम सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को कर पाए। उसके बाद प्रोफेसर प्रदीप बली जी, निदेशक रिसर्च, उन्होंने भी बहुत हमें प्रोत्साहन दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। डॉक्टर एस.के. गुप्ता, निदेशक प्रसार सेवाएं, सुकाश जम्मू, उन्होंने समय समय पर हमें इनकरेज किया कि भाई इस प्रोग्राम को करना चाहिए। ये प्रोग्राम स्पेशली रूरल यूथ कम्युनिटी के लिए है। और डॉक्टर बी.सी. शर्मा साहब, डीन एग्रीकल्चर, जो कि नाहक में जो भी फैसिलिटी उपलब्ध कराई उन्होंने और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और मैं समय समय बीच में डॉक्टर साहब से मिलता भी रहा कि बच्चे जो है इधर उधर हो रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा मदद किया कि सभी बच्चे जो है इस प्रोग्राम को अटेंड करते रहें। और डॉक्टर एस.के. गुप्ता, रजिस्ट्रार एवं डीन हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया और उन्होंने अपना एक लेक्चर भी प्रस्तुत किया है इस कार्यक्रम। उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इस सेंटर की तरफ से। सर, इस प्रोग्राम में कोर्स कंटेंट तो काफ़ी लंबा था, फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिसमें नेचुरल फार्मिंग की डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जानकारी अपने पार्टिसिपेंट्स को दिलाई। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या सिनेरियो है उस पर जानकारी मिली इनको। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग की इंटीग्रेटेड अप्रोचेस क्या हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जानकारी इनको उपलब्ध कराएंगे। कंपोस्टिंग के विषय पे जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और हमने फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का भी उनको जानकारी दी कि भाई हमारे जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सब FCO के अंतर्गत आते हैं और दे आर लीगली दे हैव लीगली कम अंडर FCO 1985 फ्रॉम 2006। एंड अब तक जो है करीब 20 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि FCO के अंतर्गत आ चुके हैं। उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं,
कैसे मार्केट में मैन्युफैक्चरर उनको बेचता है, उनकी सब पूरा विधिवत जानकारी मैंने उनको दी। भारत सरकार की प्राकृतिक और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जो भी स्कीम्स चल रही हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना हो गया, BPKP हो गया, MOBCDR हो गया, और नेचुरल फार्मिंग पर जो नई स्कीम बनी है वो, और CISS स्कीम्स, इन सब स्कीम्स के बारे में भी मैंने संक्षिप्त से इन बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराई। और इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये रहा कि फील्ड विजिट हमने अभी 3 एक्सपोजर विजिट रखी। अगले कार्यक्रमों में हमने केवल 2 ही विजिट रखा था, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें यूनिवर्सिटी की गाड़ी की फैसिलिटी मिल गया तो 3 विजिट हम कर पाए। और उस विजिट में हमने सर्वेसर फूड्स, सिडको ब्राह्मण समाज में जगह है, वहाँ पर कैसे ब्रांडिंग और पैकेजिंग वो कर रहे हैं, FSSAI का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या लोगो होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, PGS के बारे में क्या लोगो होने चाहिए, इन विषय पे वहाँ पे जानकारी मिली। इसके अलावा रीजनल रिसर्च सब ट्रॉपिकल फूड स्टेशन पे उसी विजिट में गए थे, वहाँ पे राकेश कुमार जी ने उनको कैसे जो है फूड क्रॉप को ग्रो किया जाए और ऑर्गेनिकली, इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराई। और उन्होंने, बच्चों ने भी देखा कि भाई कैसे हमें पॉट्स बनना है, कैसे नर्सरी रेजिंग करना है फूड्स के बारे में, मतलब एक स्वस्थ उत्पादन हम कैसे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग में ले सकते हैं, वहाँ पे ये जानकारी उनको मिली। और दूसरी विजिट में मैं नहीं था, डॉक्टर सतीश कुमार जी ने, जो वेजिटेबल साइंस है, इन्होंने लीड लिया और उस विजिट में रिवर बेड पर वेजिटेबल कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, नर्सरी रेजिंग कैसे करें रिवर बेड एरिया में, वहाँ पर पानी की उपलब्धता कहीं ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो उत्पादन तकनीकी के बारे में उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जानकारी उपलब्ध कराई। और थर्ड विजिट हमने मानसर एरिया का रखा, बच्चों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने का भी इच्छा थी, तो मानसर एरिया में एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, वहाँ पर बच्चों ने सीखा कि वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाया जाता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप वर्मी कंपोस्ट यूनिट को इस्टेब्लिश करके ली जा सकती है। इन सब विषयों पर ये बच्चे जानकारी उपलब्ध कर पाए। और इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी सर्टिफिकेशन, PGS सर्टिफिकेशन पर, इन जनरल सर्टिफिकेशन पर लेक्चर ऑनलाइन भी किए गए, जिनमें बच्चों ने सीखा PGS सर्टिफिकेशन क्या होता है, PGS वेब पोर्टल ऑपरेशन कैसे करें और फार्मर्स को कैसे उस वेब पोर्टल पर एनरोल करें और फार्मर की क्या गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों को भी हमें वेब पोर्टल पर डालना होता है। फार्मर्स के साथ जो रीजनल काउंसिल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कैसे जो है सामंजस्य बना के वो सर्टिफिकेट इशू कराते हैं फार्मर्स के बीच में, इस विषय पे भी इन बच्चों ने जानकारी ली PGS वेब पोर्टल की। क्योंकि अभी तक PGS वेब पोर्टल पर लगभग 15 लाख फार्मर्स रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट ले चुके हैं, PGS सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। उसके जो लोगो होते हैं, PGS इंडिया ग्रीन और PGS इंडिया ऑर्गेनिक, और FSSAI का भी उसमें एक लोगो है टिक मार्क करके, वो लोगो भी उपलब्ध होना चाहिए। इस विषय पे भी इन बच्चों को हमने जानकारी उपलब्ध कराई। और इसके अलावा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल पे यहाँ पर भी हमने जो कि नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत जो बनाने की जो टेक्निक क्या होगी, काव वेस्ट प्रोडक्ट को लेके बनाना है, तो यहाँ पर हमने जीवामृत भी बच्चों के बीच में बनवाया, जिसका वीडियो भी हमने बनाया है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर इस प्रोग्राम में जुड़े रहे। डॉक्टर अमितेश शर्मा हैं, डॉक्टर अश्विनी जोरा जी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह प्रोफेसर हैं, डॉक्टर OP शर्मा एक्स फैकल्टी समिति जम्मू से हैं, और प्रोफेसर सचिन गुप्ता हैं, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर जे रैना और डॉक्टर BR वाजरा एग्रोनॉमी से हैं, डॉक्टर राकेश कुमार फूड साइंस से, डॉक्टर अखिल गुप्ता, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर मनप्रीत कौर, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर उपमा दत्ता, डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह और प्रोफेसर ब्रिजनंदन
और प्रोफेसर एस के गुप्ता, डॉक्टर गायत्री टंडन सर्वेसर फूड से हैं, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर सर्वदीप कौर, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर संदीप चोपड़ा प्रोफेसर वेजिटेबल साइंस, डॉक्टर जेपी शर्मा ये एक्स डायरेक्टर रिसर्च, उन्होंने भी इसमें व्याख्यान दिया है, डॉक्टर जय कुमार, डॉक्टर नरेंद्र पेनोत्रा, डॉक्टर जसवीर सिंह मनहास, डॉक्टर एपी राय साहब और डॉक्टर किरण कौर। और इसके अलावा कुछ आउट स्टेशन एक्सपर्ट भी हमने इस प्रोग्राम में बुलाए, डॉक्टर रामेश्वर कुमार प्रोफेसर फ्रॉम पालमपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और मिस्टर स्वरूप शर्मा जो है एक अवार्डी फार्मर हैं आपके यहाँ के किश्तवाड़ से, उन्होंने भी अपना बच्चों के बीच में शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द फार्मर्स फॉर द लास्ट 20 ईयर, वो उन्होंने जैविक खेती में क्या किया है, कैसे करते हैं, किश्तवाड़ रीजन की क्रॉप्स के बारे में बताया। ये सब सर जानकारियाँ इस 30 डेज सर्टिफिकेट कोर्स में बच्चों को दी गई हैं, और मैं आशा करता हूं कि बच्चे इस प्रोग्राम से संतुष्ट हुए होंगे, जो कुछ भी कमी रह गई हो। और उनसे मैंने फीडबैक भी 30 डेज प्रोग्राम का लिया है, जिसमें अपने बच्चों ने व्यूज़ एक्सप्रेस किए हैं कि, और मैंने जो ओवरऑल देखा व्यूज़ आर वेरी पॉजिटिव और इनकरेजिंग। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। I first request शुभम जम्वाल कनिक कुमार बंसल, दीक्षा रानी, नेहा कुमारी, लवनीत कौर, भूमिका शर्मा, असफर हामिद, सत्यम ठाकुर, केशव सिंह भाऊ, काजल कुमारी, छट्टर सिंह, सन्नी शर्मा, सचिन शर्मा, आदित्य बरवाल, सोनाली राजपूत, शाहनूर चौधरी, रंजना बाली, मनदीप कौर, अलीशा, गुरविंदर सिंह, केदार महादेव, आशुतोष शर्मा, मनजोत सिंह सिद्धू, दीपक कुमार, शहनाज फातिमा,
शिवांशु भलवाल, आलिया जी, डॉक्टर वली साहब, डायरेक्टर रिसर्च, डॉक्टर एस.के. गुप्ता साहब, डायरेक्टर एक्सटेंशन, रजिस्ट्रार साहब, अगेन डॉक्टर एस.के. गुप्ता, मनोज जी, डीन एग्रीकल्चर, डॉक्टर शर्मा, ऋषि शर्मा जी, द्विवेदी जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, और सभी हमारे वैज्ञानिक, फॉर्मर हेड साहब, बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा, ऐसा मतलब कि मुझे महसूस हो रहा है। और बच्चे इतने खुश हैं, ये बड़ी बात है। 1 महीने बाद इतना अच्छा बोलते हैं बच्चे जो है, बहुत अच्छा बोले हैं, चाहे क्वालिटी भूमिका हो, चाहे नेहा हो, चाहे केशव हो, चाहे मीनाक्षी हो, हमारा रितिका, चाहे रितिका ने तो बोल दे रही, आई कांग्रेचुलेट दिस वन। सो हैप्पी विद माय स्टूडेंट्स। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, 4 दिन का कार्यक्रम हुआ था, हार्टफुलनेस वालों ने कराया। जो वहाँ फीडबैक उन्होंने दिया, 2 चीज़ें कही, आपके स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट और बहुत डिसिप्लिन। इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट डिसिप्लिन हो तो बड़ा दिक्कत है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी या स्टाफ जाना चाहता है, मैं कई प्लेटफॉर्म देता हूँ, आई फील ये हमारी जो पहचान है या यूनिवर्सिटी की पहचान है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। आप इस यूनिवर्सिटी के एम्बेसडर्स हैं। आप जहाँ जाएंगे, जहाँ भी नौकरी करेंगे, जब बताएंगे वहाँ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट हो या यूनिवर्सिटी हो, तो मैं इस कॉस्ट से मैंने डिग्री ली है, तो एक उस पर फीलिंग आती है कि भाई वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो IIT की चाहे कोई भी प्रोफेसर हो, उसको हम दूसरी नज़र से देखते हैं। वंस दैट पर्सन से आई तो हम दूसरी, हमारी नज़रिया बदल जाता है। एग्रीकल्चर में IRI का नाम लें तो चाहे वो इतना अच्छा न रहा हो, लेकिन एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी से, तो वो वैल्यू करता है। और वो वैल्यू कब करता है, जब आप जाके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी परफॉर्मेंस देते हैं कि अच्छा आप इस कॉस्ट से। मैंने ऐसा भी देखा है डॉक्टर साहब कि 1-2 बच्चे की नौकरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगी, तो उन्होंने ऐसी छाप छोड़ दी कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी बच्चा गया, अच्छा आप वहाँ से आए हैं। बट यू आर प्रमोटिंग ए कल्चर। आइए सर, आइए, आ जाइए। डॉक्टर रिजवी साहब, बेसिक साइंसेस। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान होती है वो उसके स्टूडेंट्स हैं। और जो हमको लग रहा है अभी जो दौर चल रहा है, चाहे प्लेसमेंट कंपनीज आ रही हो, चाहे नेट की क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे और कोई क्षेत्र विदेश में जाने के, हमारे कई बच्चे विदेश में गए, स्कॉलरशिप के साथ में गए, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन की छवि बनी। मैं डॉक्टर साहब हायर सेकेंडरी सिस्टम होता था पहले, मैं साइंस का प्रेसिडेंट था। हायर सेकेंडरी में साइंस प्रेसिडेंट, कोई स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट, ऐसे ऐसे होते थे। मैं इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की तारीफ करता हूँ। तो मुझे जगदीश चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है, शायद 29 दिसंबर या ऐसे कुछ होता है, 28, उसको साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मुझे सिर्फ बहुत बड़ा हॉल था स्कूल का, मैं एजुकेशन मंत्री को आना था, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो मुझे एज ए साइंस प्रेसिडेंट होने के नाते ये काम दिया गया कि वहाँ जगदीश चंद्र बोस की जो फोटो लगी थी उस पर माल्यार्पण करना, बस इतना था।
कई दिन मैंने रिहर्सल की कि मैं अब आपके माल्यार्पण करता हूँ, लेकिन जिस दिन आया मौका, मंच इतना बड़ा था तो घबराहट में पहले तो पैर जो है उसी पे सीढ़ी पे ही लड़खड़ा गए और थोड़ा गिरते गिरते बचे। वही रट रहे थे कि क्या बोलना, और जब बोले तो बोले कि मैं अब आपके सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। वो माल्यार्पण घबराहट में आत्मसमर्पण हो गया। तो मैं उस घटना को याद कर रहा था जब ये हमारे बच्चे बोल रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको अच्छा, मुझे लगता है अच्छे सुनहरे दिन आपके आएंगे। यहाँ भी पोजीशंस काफ़ी निकली हैं, बाहर भी निकलेंगी। और मैंने कहा है डायरेक्ट एजुकेशन नहीं है कि आप हायर करिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक्सपर्ट, क्योंकि आज का जो ज़माना है और ये एक्टिविटीज़ बहुत काम आएंगी। हम सोचते हैं जीपीए जीपीए जीपीए, वो जीपीए आज के समय में उतना रिलेवेंट नहीं है। आज उस मार्कशीट को, पहले था टाइम, हमारे टाइम पे ये था कि आपने मार्कशीट दिखाई तो बीएससी से एमएससी में हो गया, एमएससी की दिखाई तो पीएचडी, और कहीं कहीं नौकरी में भी। लेकिन आज जो ज़माना है, ठीक है आप पढ़िए, मार्क्स लाइए, लेकिन हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए प्रोडक्ट, दैट हैज बिकम इम्पोर्टेंट। और उस कॉन्टेक्स्ट में जो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, परसुएसिव स्किल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही हैं। इसीलिए इस तरह के कोर्सेज रेगुलरली होने चाहिए। ये तो एक सब्जेक्ट पे था, लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट पे, एटीट्यूड, हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, हाउ टू मोटिवेट सेल्फ एंड अदर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे ऐसे विषय होते जा रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं जब कभी इंटरव्यू भी लेते हैं, एक बच्चे को हम जानते हैं बहुत लेबोरियस है, बहुत होशियार है, वो बोल नहीं पाता, अपनी बात को कह नहीं पाता, है ना, जितना जानते हैं उसको प्रेजेंट नहीं करता। और दूसरे का हमें पता है कि ये तो ऐसे ही है, लेकिन वो ऐसा माहौल बनाएगा, ऐसे बोलेगा सारी दुनिया को यही चला रहा हो, तो वो उसको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए बात को कहने का, और कम्युनिकेशन की स्किल्स भी होनी चाहिए। अब ये जो 30 दिन का कार्यक्रम हुआ, इसमें से आपने सीख लिया, अटेंड कर लिया, क्या कुछ स्टूडेंट कोई लीड इसमें से ले सकते हैं कि जो फर्दर स्टडीज़ हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं वो तो ठीक है, अपना उनका एरिया डिसाइडेड है, लेकिन जो एमएससी है, कैन दे थिंक ऑफ आइडेंटिफाइंग सम रिसर्च प्रॉब्लम इन दिस एरिया, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरा, ये केशव जी बोले थे, ये एंटरप्रेन्योर हैं, तो क्या इस क्षेत्र में कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं? आपके यहाँ एक भारत भूषण त्यागी है। हाँ, बीएस त्यागी जी। हाँ, बुलंद सर, वो आने वाले थे इस प्रोग्राम में सर, किसी वजह से नहीं आए। मैं उनके यहाँ 2 बार गया और 2 बार उनको यहाँ भी बुलाया। एक बार श्रीनगर में भी जब कार्यक्रम था तो वहाँ भी बुलाया। वो एक उदाहरण है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उनको इसी काम में पद्मश्री की उपाधि भी मिली, और रिकॉग्निशन ऐसा हो गया कि वो भी हमसे 2000 से करीब जुड़े हुए थे, 22-23 साल से। तो आते थे, हम लोग भी चर्चा करते थे, IRI से जो मदद होती थी वो भी करते थे। उनका एक दिन फोन आया कि सर आप भी जा रहे हैं क्या पन्नगर से मैं पढ़ाऊँ? मैंने कहा क्या है? बोले वो कन्वोकेशन है। अच्छा, आपको बुलाया है? हाँ सर, उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बना दिया। अब ये देखिए फार्मर का हम यहाँ IRI में थे, हमें तो निमंत्रण आया बैठने के लिए, और जिस फार्मर को प्रमोट किया वो वहाँ पे चीफ गेस्ट हो जाए। ये उसने एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे कंट्री में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल, टेक्निकली फिजिबल। आज उनके कोई रिलेटिव यहाँ आए थे, उसमें एडिशनल डायरेक्टर MES में, उनसे भी चर्चा हो रही थी। उनको भी पहले गांव वालों ने शुरू में पागल डिक्लेयर कर दिया। वो
दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट। तो फैमिली ने कहा कि ऐसा करो, तुम ये रोजाना उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तुम अलग ही हो जाओ, अपनी ज़मीन अलग करो। फिर वो गांव छोड़ के डॉक्टर साहब वहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उनका फार्म है, वहीं उन्होंने रहने का अपना बनाया। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। जो गन्ने की हम आज बात करते हैं कि गन्ने का टुकड़ा न बोके गन्ने की जो आँख होती है, क्या कहते हैं, आई से ट्रांसप्लांटिंग उन्होंने शुरू की। तो सीड रेट जो था बिल्कुल कम हो गया और कॉस्ट भी कम हो गई। उन्होंने वीट सोइंग भी ऐसी की कि 1/6 ऑफ द सीड रेट उसको कम किया। अब हालत ये हो गई, मैं 2 बार गया वहाँ, उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा है और जो लोगों को फ्री देते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट आते हैं उनसे वो गवर्नमेंट से चार्ज करते हैं। पैकेजिंग जो मैं उदाहरण देता हूँ, ये करीब 10-12 साल की बात, पुरानी बात, हल्दी, ऑर्गेनिक हल्दी सुखा रखी थी। मैंने कहा ये क्यों सुखा रख ली जाती? बोले डॉक्टर साहब इसका रेट है 8 रुपये 7 का, इसको 5 किलो को मैं सुखा के पाउडर बना दूंगा तो 5 किलो में 1 किलो हल्दी का पाउडर हो जाएगा। तो जो 30 रुपये वैल्यू थी 35 रुपये, वो 100 रुपये की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सोच की बात है। आज उसने पूरे कंट्री में बुलाया जाता है लेक्चर्स के लिए, हमने भी बुलाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ये जो इंटरवेंशंस हैं, चाहे ऑर्गेनिक है चाहे नेचुरल हम कहें, इसमें ये एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी भी बनती है और कुछ लोग इसे सोच सकते हैं। अभी जो ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट है, अभी चर्चा उनसे हो रही थी, मैंने बताया कि साहब ऑर्गेनिक क्यों नहीं हो रही, उन्हें भी करना है अपने खेत में, 10-12 एकड़ उनकी ज़मीन है बुलंदशहर में। तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कि ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल फार्मर करना चाहता है। गेहूं को तो नहीं पता कि उसे तो 60 किलो नाइट्रोजन मिलनी चाहिए डॉक्टर साहब, आप ऑर्गेनिक मीन से दो, इनऑर्गेनिक मीन से दो। लेकिन इनऑर्गेनिक मीन्स आर इजीली अवेलेबल। आप साइकिल से गई, मोटरसाइकिल से गई, कट्टा DAP का यूरिया डाल दिया। लेकिन जो ये ऑर्गेनिक मटेरियल है ये अवेलेबिलिटी एक तो ये दिखाई रेडली अवेलेबल नहीं है। पहले हर एक के घर में, SK सिंह साहब, 2 बैल तो हर एक के घर में होते थे, किसी के 4 भी होते थे। और उस समय जो स्टेटस सिंबल था वो बैल था। आज तो मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का है ये सिंबल है, उस समय बैल था। किसी के पास में ये ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं होता था। और जब शादी ब्याह के लिए आते थे लड़की वाले तो पड़ोसी के बैल मांग के खड़े कर देते थे अपने दरवाजे पर, तगड़े वाले बैल, जिससे जो है रिश्ता पक्का हो जाए। अब बैल खत्म हो गए। अब जब बैल खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, बहुत कम हो गए, तो ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है। पहले हर सीजन में क्रॉप की सोइंग से पहले जो कंपोस्ट था घर का वो हम करते थे, तो ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, इसका कुछ समय है जिसमें प्रोडक्शन पिकअप करने में टाइम लगता है, जैसा मैंने महसूस किया। कुछ क्रॉप्स बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिव हैं, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, कुछ क्रॉप्स कम रेस्पॉन्स देती हैं। उनका न्यूट्रिएंट अपटेक बिहेवियर अलग अलग होता है, तो वो उतना लोग इंतज़ार नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते और उसको कंटिन्यू करते। तीसरा जो सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी है, प्रोडक्शन सिस्टम बहुत छोटा है, क्वांटिटी बहुत छोटी है, लेकिन सर्टिफिकेशन फैसिलिटी लोकली अवेलेबल नहीं है। तो हमने अभी जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसका पिछली बार भी जिक्र किया था, मैंने ये सजेशन दिया था कि KVKs को इसका जो है कार्यभार दे दिया जाए, KVKs को रिकॉग्नाइज कर दिया जाए कि दे कैन सर्टिफाई है। यस सर, नेचुरल फार्मिंग में यही फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ, उसमें एक वो है। तो ये जब हो जाएगा तो ये जो सर्टिफिकेशन वाली जो दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। तीसरी चीज, विदेशों में कई कंट्रीज में एक कॉर्नर, ग्रीन कॉर्नर के नाम से होता है। ग्रीन कॉर्नर का मतलब है कि उसमें जो प्रोडक्ट रखे गए हैं वो ऑर्गेनिकली ग्रोन है, तो उसमें किसी को संशय नहीं होता और तभी आप प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं जब आपने कस्टमर को ये सेटिस्फाई कर दिया कि ये ऑर्गेनिक है। तो वो भी एक हमें आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा
जिससे प्रीमियम प्राइस इंश्योर हो। अच्छी बात यह है कि हम में अब कॉन्शियसनेस आई है, जैसे भूमिका ने भी कहा था, इन्होंने भी कहा था, भूमिका ने वन हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट अब आ रहा है। चाहे आदमी है, चाहे जानवर है, चाहे प्लांट है, चाहे सॉइल, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो सॉइल में होगा वही प्लांट में होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा वही हम खाएंगे, वही एनिमल खाएगा। और ये भी कहा गया था जैसी खाते हो वैसा ही आपकी सोच बन जाती है। तो ये अब सोच में आया है, पहले ये सोच में नहीं था। और इसलिए भी नहीं था कि उस समय हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन इतना कम था कि खाने के लिए नहीं था। जब खाने के लिए नहीं है तो फिर हम उसकी फैशन की बात क्या करें कि यही खाएंगे, जो मिल जाएगा वही खाना था। अब जो सरप्लस है, अब हम क्वालिटी की सोच सकते हैं। तो इस चलते अब मैंने देखा है कुछ फार्मर्स है फरीदाबाद वगैरह में, उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है कि सर्टिफिकेशन वो नहीं कराते, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है कि उनके यहाँ से वो कहते हैं ऑर्गेनिक है, तो वो वास्तव में ही ऑर्गेनिक है। तो वो भी आप क्रेडिबिलिटी बेस्ड ये बिजनेस है। अभी कल एक डायरेक्टर जनरल के साथ में एक वर्चुअल वो थी, सारे वाइस चांसलर जुड़े हुए थे। अभी जो अगला साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और उसमें बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को सारी जिम्मेदारी उसमें दी गई है। पूरे वर्ल्ड में मिलेट्स के प्रमोशन के लिए, उसकी पॉलिसी के लिए, उसकी डिसेमिनेशन के लिए वो सारी जिम्मेदारी इसमें इंडिया इज़ इन ए लीडिंग प्लेस। तो उसमें इस पर चर्चा थी कि कैसे किया जाए। तो हमने भी कुछ सजेशन दिए। एक तो हमारा जो अपेक्स कमेटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें मिलेट्स को जो है 8000 हेक्टेयर को रिवाइव करना है, 6000 हेक्टेयर और जोड़ना है। उसमें 60 हमें मिलेट बेस्ड रेस्टोरेंट भी खोलने हैं। तो एक सजेशन मैंने दिया कि माता वैष्णो देवी पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें मिलेट का प्रसाद होना चाहिए। तो डीजी साहब ने बड़ा, मैंने कहा ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, इससे मिलेट्स जो है पूरे देश में पहुंचेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमें सीईओ के साथ में एक मीटिंग करनी है और उस मीटिंग में ये हमें प्रपोजल उनको देना है। फिर ये बात है कि हॉस्टल में कम से कम वीक में हम स्टार्ट कर सकते हैं कि चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, चाहे लंच हो, उसमें एक जो डिश हो वो हमारी मिलेट्स ही होनी चाहिए। क्योंकि जब हम न्यूट्रिशन की आप लोग बात कर रहे थे तो न्यूट्रिशन है सबसे ज़्यादा जो है मिलेट्स में होता है। कोदो, कुटकी, चौलाई, सामा, मड़ुआ, ये सारी ज्वार, बाजरा, ये सारे पहले जो है इनको निगलेक्टेड फूड कर दिया था, जबकि ये न्यूट्रिशनली बहुत रिच है। अब इनका फिर से दिन आया है, अब इनको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं। और अब तो इनका आटा यदि ज्वार बाजरा मिला दें गेहूं के आटे में तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूट्री फूड उसे कहते हैं। तो ये भी हमें डॉक्टर साहब इसको मैस वगैरह में हमारे उसमें इसको करना है। और राउंड द ईयर हमें प्रोग्राम्स कराने हैं, जो इन्होंने बख्शी साहब ने एक पहल की है, इसमें जो छापा है अपने सर्टिफिकेट में। एक जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का जो लोगो है उसको भी हम रजिस्ट्रार साहब अपने हर पब्लिकेशन में, हर जो प्रोग्राम होगा, बैनर होगा, जो भी होगा उसे उसमें डालेंगे, जिससे हमारा भी कंट्रीब्यूशन, जो ये एक मुहिम शुरू हुई है और कई चीज़ें देश में और हर जगह बड़ी अच्छी हो रही हैं। G20 की मेजबानी हमारे देश को मिली है, वो भी जम्मू कश्मीर में होगा पहली जो है उसकी। तो ये बड़े गर्व की बात है। हम बड़े पोटेंशियल भी हैं और प्रिविलेज्ड भी हैं। जम्मू कश्मीर आज की समय में प्रिविलेज्ड भी है। अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि अगले महीने प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, होम मिनिस्टर साहब आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। तो कुछ न कुछ, जब कोई आदमी, बड़ा आदमी आता है तो कुछ दे जाता है डॉक्टर साहब, है ना। हम भी कभी आते हैं तो कुछ न कुछ आपको दे ही जाते हैं। बख्शी साहब की लीडरशिप को सराहना करना चाहता हूँ।
और हम चाहते हैं कि अभी 22 तारीख को 22, 23, 24 को एक यहाँ नेशनल लेवल की मीटिंग है। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया होगा कि 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ आया है जम्मू कश्मीर के लिए, और उसमें आपके काम की चीज़ ये है कि हर स्टूडेंट को 5000 रुपये की स्कॉलरशिप वो कमेटी यहाँ विजिट करे, और विजिट का आशय यही होगा कि उस प्रोजेक्ट का कुछ रिसोर्सेज यहाँ इसको नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और पर्सनालिटी से रिलेटेड प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। धन्यवाद प्रस्ताव के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जो आज 31 दिन सर्टिफिकेट कोर्स क्षेत्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती केंद्र छठा सुकाश जम्मू के सहयोग से तत्वावधान में ये परिणित हुई है। कार्यक्रम पूरा हुआ है, विदाई समारोह है आज इसका। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत तथा मार्गदर्शक हैं। आप हमेशा छोटी छोटी बातों में हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, छोटी छोटी बातें भी देखते रहते हैं और आगे करने के लिए कहते रहते हैं। और आपकी बहुत इच्छा थी कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, प्रशिक्षण केंद्र हो जैविक खेती पर, जिससे लगे कि हाँ हम प्राकृतिक और जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। तो हमने ये किया, तो हमें इसमें बड़ा सहयोग मिला आपका। हमारे निदेशक शोध डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर प्रदीप बली साहब हमारा पूरा सहयोग करते रहे। वो हमेशा यहाँ के लिए सहयोग करते रहते हैं, देखते रहते हैं किसी पैसे के लिए या कोई और होती है समस्या तो उसको वो हमारा पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर मनोज कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग RCN ऑफ गाजियाबाद। इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पर पैसा लाए और ये ट्रेनिंग करवाई। इन्होंने सबसे पहले मुझसे संपर्क किया था कि डॉक्टर साहब आप ये ट्रेनिंग करिए। आप हमने कहा मैं करूँगा, मैं एक सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में काम करता हूँ, वहाँ साइंटिस्ट हूँ, तो मैं एक करूँगा, इसको ज़रूर करूँगा और थ्रू प्रॉपर चैनल करूँगा। तो फिर मैंने इनको सारे एड्रेस और दिए, डायरेक्टर रिसर्च साहब का दिया, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का दिया, तो इन्होंने करस्पॉन्डेंस किया और ये हो गई। और हम इनके साथ बहुत अच्छी तरह से एक ट्रेनिंग किए और पूरी हुई, सर्टिफिकेट कोर्स हुआ। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से भागीदारी की, बड़े बुद्धिमान बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, विजडम है, और तो बड़े एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने अपनी विजडम, बुद्धिमानी और जो उनके तरीके थे पढ़ाने लिखाने, प्रैक्टिकल करवाने के, बड़े अच्छी तरीके से समझाया करवाया। इनमें इंटरेस्ट भी जगाया कि भाई आपको भी करना चाहिए और आप भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, इनका एक मुख्य ध्येय ये भी है कि आप आत्मनिर्भर भी बन सकें। आप छोटी छोटी नौकरियों के लिए 5000 10,000 की नौकरियों के लिए मारे ना घूमें, अपना खुद का उद्यम, अपना खुद का कार्य व्यवसाय शुरू कर सके। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो इस सेंटर के हेड है, इंचार्ज है प्रोफेसर प्रशांत बख्शी साहब। इन्होंने बहुत छोटे समय में जो आया था, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आया, इन्होंने तुरंत टेकअप किया और उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के और बड़ी लगन से, मेहनत से इसको टेकअप किया और आगे बढ़ाया। और उन्होंने बड़े अच्छे तरह से दिन रात अपना काम किया और करते रहे। हमें बड़ा सहयोग मिला इन सबका, और हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला कोऑर्डिनेटर NHCP IDP प्रोफेसर BC शर्मा साहब, डीन भी है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के। इन्होंने हमें जो प्रोवाइड की फैसिलिटीज़, उसकी क्लासरूम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, और वहाँ पर हर तरह का सहयोग हमें मिला, वो आपका बहुत ही सराहनीय है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी साथियों का, हमारे कोलीग्स हैं, सीनियर हैं, हमारे साथी हैं और हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है। उन्होंने सभी ने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज यहाँ पर आए हुए
हमारे डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर एस का गुप्ता साहब, रजिस्ट्रार साहब है प्रोफेसर एस के गुप्ता साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर बी सी शर्मा साहब, डीन फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंस प्रोफेसर एम एस बड़वाल साहब, और डीन फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंसेज डॉक्टर एम एस रिजवी साहब, डिप्टी कंट्रोलर श्री सोनलाल शर्मा जी, हमारे एकेडमिक रजिस्ट्रार प्रोफेसर भरत भूषण जी, और हमारे सभी साथी लोग जिन्होंने हमें कई तरह से सहयोग किया, और कई लोगों के हो सकता नाम भी ना ले पाया हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा, हो सकता है मैं भूल गया हूँ। तो हमारे द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने भी सहयोग किया बहुत सहयोग किया, ये जो हमारे डॉक्टर एम सी द्विवेदी साहब, तो ये भी सहयोग करते रहते, कुछ भी जरूरत हो ट्रैक्टर है या किसी चीज़ की यहाँ पर आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं हैं बच्चों, आप भी इसको अपने आप